आज मैं जयपुर में हूँ और जयपुर के इस विशेष कार्यक्रम जिसको जय जननी संस्थान ने मातृ स्मृति वंदन कार्यक्रम कहकर किया, सचमुच मैं अभिभूत हूँ। मेरी व्यक्तिगत अनुभूति अगर पूछी जाए, जीवन में किसी के लिए भी जब कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके व्यक्तित्व निर्माण में पिता का योगदान होता है, लेकिन संस्कार निर्माण में उसकी माँ का योगदान होता है। मैं इसके लिए आभारी हूँ जय जननी संस्थान का, साथ ही अन्नू गुप्ता जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने का बीड़ा उठाया। हिंदी में शब्द आता है अभिनव, जिसके लिए अन्य शब्द भी आने लगे, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की एक पहल मैंने जयपुर से जो देखी है, मुझे लगता है कि देश के दूसरे कोनों में भी अगर इस प्रकार की पहल होगी। माँ का सम्मान सिर्फ एक दिन का नहीं होता, लेकिन ये पहल जो है, ये माँ के सम्मान को क्षण प्रतिक्षण हम कर सके, इसके लिए एक छोटी सी चिंगारी नहीं है, ये पूरी मशाल जला दी अन्नू जी ने। तो यहाँ जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं मेरे मन को भी उद्वेलित कर ले गया कि वास्तव में माँ का महत्व क्या है। सभी ने अपने अपने अनुभव बताए, और हमारी तो संस्कृति ही माँ की सुप्रीमेसी की संस्कृति रही है। हमारे यहाँ माँ को ही सर्वोच्च माना गया। आप देखिए ना, दो चार दृष्टांत देता हूँ। जब हम कहते हैं देश की अवधारणा को लेकर, तो देश हमारे मात्र सत्तात्मक है। माँ भारती कह लो या भारत माता की जय कह लो, हमारे देश में इसी से परिचय मिलता है कि माँ का स्वरूप क्या है, कितना सर्वोच्च है। उसके अलावा अगर भगवानों में जाएं, कहा जाता है ना, जैसे शिक्षक दिवस पर आज कार्यक्रम हो रहा है, तो कहते हैं कि जब आप अपने शिक्षक की खोज में निकले, अपने गुरु की खोज करने निकले और कोई भी गुरु न मिले, तो भगवान शंकर को गुरु मान लेना चाहिए। वो गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं। लेकिन जब उनके लिए भी हम कोई नारा लगाते हैं, सबसे पवित्र नारा होता है हर हर महादेव, तो हर हर महादेव भी पूर्ण नारा कब माना जाता है, जब कहते हैं उसके साथ में उनकी पत्नी का नाम, उन हमारी माता का नाम, यानी पार्वती पतये नमः हर हर महादेव। ये पूर्णता तभी मिलती है। आज के इस कार्यक्रम में मुझे ध्यान है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने एक उद्बोधन में अपनी बात कही, और बड़ी अच्छी बात कही कि राधा कृष्ण सीता राम, यानी माँ पहले है, उसके बाद पिता है। तो माँ को हमें पहले रखना ही पड़ेगा। ये हमारी अपनी संस्कृति है, और ये उन मूल्यों को याद दिलाने वाली संस्कृति है जिससे हम विश्व गुरु बनते आए हैं। यानी विश्व गुरु बनना है तो माँ भारती को याद करना है, अपनी माँ से लेकर माँ गंगा को भी याद करना है, माँ गोमती को भी याद करना है। नदियाँ हमारी माँ हैं, नदियाँ हमारे पिता नहीं हैं, ये भी ध्यान दे रहे हैं। हमारी संस्कृति में गौ माता को याद करना है, और यही संस्कृति हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए आज शिक्षक दिवस पर जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, हम माँ के उस भाव पर जो यहाँ पर लोगों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, उससे हम निहाल हैं। और हम आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे, जो भी हमारे संदेश को सुन सके, माँ का सम्मान सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, क्षण प्रतिक्षण होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान हमारी माँ से है। बहुत बहुत धन्यवाद।